अष्टावक्र को दुनिया के किसी भी शास्त्र में कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा, शास्त्रों में तो सिद्धांत और नियम हैं, सत्य नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है। आज हम बात करते हैं ऋषि अष्टावक्र के बारे में कि किस प्रकार अष्टावक्र जी का जन्म हुआ, उनके शरीर में 8 विकार कैसे आए और किस तरह से उन्होंने शास्त्रार्थ में अनेक ऋषियों को पराजित किया। अष्टावक्र शरीर से जितने विचित्र थे, ज्ञान से उतने ही विलक्षण थे। इनके जन्म की अद्भुत कथा पुराणों में मिलती है। कहते हैं उद्दालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था। कहोड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उद्दालक ऋषि ने उसके साथ अपनी गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया। कहोड़ अपनी पत्नी सुजाता के साथ उद्दालक ऋषि के ही आश्रम में रहते थे। जब उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती हुई, ऋषि कहोड़ रोज रात भर बैठकर वेद पाठ किया करते थे। तो एक रात को गर्भ के भीतर से ही बालक बोला, हे पिता, आप रात भर वेद पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपका उच्चारण कभी शुद्ध नहीं होता। मैंने गर्भ में ही वेदों के सभी अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। गर्भस्थ बालक ने यह भी कहा कि रोज रोज के पाठ मात्र से क्या लाभ, वे तो शब्द मात्र हैं। शब्दों में ज्ञान कहा, ज्ञान स्वयं में है। शब्दों में सत्य कहा, सत्य स्वयं में है। ऋषि कहोड़ के पास अन्य ऋषि भी बैठे थे। अजन्मे गर्भस्थ बालक की इस तरह की बात सुनकर उन्होंने अत्यंत अपमानित महसूस किया। वेद पंडित पिता का अहंकार चोट खा गया था। वे क्रोध से आग बबूला हो गए। क्रोध में पिता ने बेटे को अभिश्राप दे दिया। हे बालक, तुम गर्भ में रहकर ही मुझसे इस तरह का वक्र वार्तालाप कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 8 स्थानों से वक्र होकर अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न होगे। कुछ दिनों पश्चात बालक का जन्म हुआ। श्राप के अनुसार वह 8 स्थानों पर से वक्र था, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र के जन्म के पूर्व ही पिता ऋषि कहोड़ धन अर्जन की आवश्यकतावश राजा जनक के वहां गए, जहां शास्त्रार्थ का आयोजन था। 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी की गई थीं। उन गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया गया था और उनके गलों में हीरे जवाहरात लटका दिए गए थे। शास्त्रार्थ की शर्त यह थी कि जो विजेता होगा वह इन गायों को हाथ ले जाएगा तथा विजेता हारने वाले का किसी भी तरह से वध कर सकेगा। शास्त्रार्थ राज्य के महापंडित वंदिन से करना होता था। कहते हैं शास्त्रार्थ में ऋषि कहोड़ हार गए, इसलिए विजेता पंडित वंदिन ने उन्हें पानी में डुबाकर मरवा डाला। जब काफी दिनों तक ऋषि कहोड़ आश्रम में लौटकर नहीं आए तो उद्दालक ने उनकी खोज कराई। उनके शिष्य द्वारा ज्ञात हुआ कि कहोड़ को शास्त्रार्थ में पराजित होने के फलस्वरूप वंदिन ने मरवा डाला है। इस तथ्य को बालक अष्टावक्र से छुपा कर रखा गया था। बालक अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक को ही अपना पिता जानता था। 12 वर्ष बीत गए। अष्टावक्र तो गर्भ में ही महान पंडित और ज्ञानी हो चुका था। इसके साथ ही उसने अपने नाना उद्दालक के आश्रम में 12 वर्ष तक और अध्ययन किया। तब तो वह ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो चुका था। तभी एक दिन अचानक उसे अपने पिता के बारे में वास्तविक तथ्य की जानकारी हुई। उसने अपनी माता से इस संबंध में पूछा, तब उसकी मां ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। बालक अष्टावक्र को बड़ा आघात लगा। उसने उसी समय मां से कहा, मां मुझे आज्ञा दो, मैं अभी जाकर उस दुष्ट को परास्त करता हूँ, तब मैं अपने पिता का बदला अच्छी तरह से लूंगा। मां ने बालक को बहुत मनाया कि वह अभी बालक है, लेकिन अष्टावक्र नहीं माने। वह अपने मामा श्वेत केतु को साथ लेकर राजा जनक के नगर की ओर चल पड़ा। उस समय जनक के वहां महायज्ञ हो रहा था। उसमें भाग लेने के लिए देश भर से अनेक पंडित बुलाए गए थे। अष्टावक्र सीधे राजप्रसाद की ओर पहुंच गए, लेकिन द्वारपाल ने अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा कि वृद्ध और चतुर ब्राह्मण ही यज्ञ में जाने के अधिकारी हैं, बालकों को इसके अंदर जाने का अधिकार नहीं है। अष्टावक्र ने अनेक प्रकार से द्वारपाल से वाद विवाद किया,
अंत में उन्होंने कहा, सिर के बाल सफेद होने से कोई मनुष्य वृद्ध नहीं हो जाता। जो व्यक्ति बालक होकर भी ज्ञानी है, उसे ही देवताओं ने स्थविर कहा है। अगर ऋषियों के द्वारा स्थापित धर्म के अनुसार विचार करो तो अवस्था से, बाल पकने से, धन से या बंधुओं के अधिक होने से मनुष्य को कोई महत्व नहीं मिलता है। सांगोपांग वेद को जानने वाले विद्वान ही महत और वृद्ध हैं। हम तुम्हारे महापंडित वंदिन को देखने आए हैं। हम उस वंदिन को शास्त्रार्थ में परास्त करके विद्वानों को चकित कर देंगे। तब तुम्हें हमारी मेधा के बारे में मालूम होगा। तब कहीं द्वारपाल ने अष्टावक्र को अंदर जाने दिया। अष्टावक्र दरबार में भीतर चले गए। उसका 8 भागों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखकर और उनका चलना देखकर सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र भी खिलखिलाकर हंसा। ये देखकर जनक को विचित्र लगा। उन्होंने पूछा, और सब हंसते हैं? वह तो मैं समझ गया, परंतु बालक तुम क्यों हंसे? 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि चमड़े के पारखियों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। ये सुनकर सभी सन्न रह गए। सभा में सन्नाटा छा गया। महापंडितों की जमात तिलमिला उठी। सम्राट जनक ने धैर्य पूर्वक पूछा, धृष्ट बालक, तुम्हारा मतलब क्या है? अष्टावक्र जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, बड़ी सीधी सी बात है। इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चमड़ी के पारखी हैं, इसलिए ये चमार हैं। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है। घड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है। आकाश तो निर्विकार है, मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। यह जो भीतर बसा है, इसकी तरफ देखो। बालक के मुख से ज्ञानपूर्ण उपहास सुनकर सभी पंडित लज्जित रह गए। उन्हें अपने अहंकार और मूर्खता पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, अब मैं आपके उस मेघावी राजपंडित से मिलना चाहता हूँ जो पंडितों के बीच में भय बना हुआ है। उसी से शास्त्रार्थ करने की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। मैं अद्वैत ब्रह्मवाद के विषय में उससे वार्ता करूँगा। राजा जनक ने कई तरह से उसे विचलित करने के लिए डराया और समझाया। शास्त्रार्थ के विचार को त्याग देने के लिए कहा, लेकिन अष्टावक्र अडिग रहा और स्वर कठोर करके कहा, हे राजन, बालक कहकर आप मुझे हीन क्यों कहते हैं? मेरा आग्रह है कि आप वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए बुलाइए, फिर आप देखेंगे कि मैं उसको किस प्रकार परास्त करता हूँ। राजा को विश्वास होने लगा कि यह बालक असाधारण है। उन्होंने परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न किए। जनक ने पूछा, हे ब्राह्मण पुत्र, जो मनुष्य 30 अंग वाले, 12 अंश वाले, 24 पर्व वाले, 360 आरे वाले पदार्थ के अर्थ को जानता है, वही सबसे बड़ा पंडित है। अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर दिया, हे राजन, 24 पर्व, 6 नाभि, 12 प्रधि और 360 आरे वाला वही शीघ्रगामी कालचक्र आपकी रक्षा करे। राजा जनक ने फिर कहा, जो 2 वस्तुएं अश्विनी के समान से संयुक्त और बास पक्षी के समान टूट पड़ने वाली हैं, उनका देवताओं में से कौन देवता गर्भाधान कराता है? वे वस्तुएं क्या उत्पन्न करती हैं? अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, ऐसी अशुभ वस्तुओं की आप कल्पना भी न करें। वायु उनका सारथी है, मेघ उनका जन्मदाता है, फिर वे भी मेघ को उत्पन्न करती हैं। राजा जनक ने पूछा, सोते समय आंख कौन नहीं मूंदता, जन्म लेकर कौन नहीं हिलता, हृदय किसके नहीं है, और कौन सी वस्तु वेग के साथ बढ़ती है? अष्टावक्र ने कहा, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर नहीं हिलता, पत्थर के हृदय नहीं होते, नदी वेग से बढ़ती है। अष्टावक्र के वचनों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मण बालक से हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, आपकी जैसी अवस्था है वैसे आप बालक नहीं हैं, ज्ञान में आप निश्चित ही वृद्ध हैं। मुझे आपकी मेधा पर निश्चित ही विश्वास हो गया है। आप जाइए, इस मंडप के भीतर महापंडित वंदिन बैठे हैं,
उनके सामने बैठकर शास्त्रार्थ प्रारंभ कीजिए। अष्टावक्र ने अंदर पहुंचकर वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। वंदिन देखकर चौंक पड़ा, बिना उत्तर दिए उसकी नादानी पर हंसा। अष्टावक्र ने कहा, हे महाभिमानी पंडित वंदिन, कायरों की भांति चुप क्यों बैठा है? आ मेरे सामने शास्त्रार्थ कर। वंदिन ने अपमानपूर्ण वाणी सुनकर आवेश में प्रश्न प्रारंभ किए। उसने कहा, एक अग्नि कई प्रकार से प्रज्वलित की जाती है, सूर्य एक होकर भी संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, एक वीर इंद्र सब शत्रुओं का नाश करता है और यमराज सब पितरों के स्वामी हैं। अष्टावक्र ने कहा, इंद्र और अग्नि दोनों सखा के रूप में साथ साथ विचरते हैं। नारद और पर्वत दोनों देवर्षि हैं। अश्विनी कुमार दो हैं, रथ के पहिए दो होते हैं और विधाता के विधान के अनुसार स्त्री और पति दो व्यक्ति होते हैं। फिर वंदिन बोला, कर्म से 3 प्रकार के जन्म होते हैं, 3 वेद मिलकर वाजपेय यज्ञ को संपन्न करते हैं। अवर्युगण 3 प्रकार के स्नानों की विधि बताते हैं, लोक 3 प्रकार के हैं और ज्योति के भी 3 भेद कहे गए हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, ब्राह्मणों के आश्रम 4 प्रकार के हैं, 4 वर्ण यज्ञ को संपन्न करते हैं, दिशाएं 4 हैं, वर्ण 4 प्रकार के हैं और गाय के 4 पैर होते हैं। वंदिन ने कहा, अग्नि 5 हैं, पंक्ति द्वंद्व में 5 चरण होते हैं, यज्ञ 5 प्रकार के हैं, वेद में चैतन्य प्रमाण विकल्प विपर्यय निद्र और स्मृति ये 5 प्रकार की वृत्तियां कही गई हैं और पंचनद देश सर्वत्र पवित्र कहा गया है। फिर अष्टावक्र ने कहा, अग्न्याधान की दक्षिणा में 6 गोदान की विधि है, ऋतुएं 6 हैं, इंद्रियां 6 हैं और सारे वेद में 6 साध्यस्क यज्ञ की विधि का वर्णन है। वंदिन बोला, ग्राम्य पशु 7 प्रकार के होते हैं, वन के पशु भी 7 प्रकार के होते हैं, 7 छंदों से एक यज्ञ संपन्न होता है, ऋषि 7 हैं, पूजनीय 7 हैं और वीणा का नाम सप्ततंत्री है। अष्टावक्र ने कहा, 8 गोपों का एक शतमान होता है, सिंह को मारने वाले शरभ के 8 पैर होते हैं, देवताओं में 8 वसु हैं और सभी यज्ञों में 8 पहर का यूप होता है। वंदिन ने उत्तर दिया, पितृ यज्ञ में 9 समधेनी होती है, 9 भागों से सृष्टि क्रिया होती है, बृहति छंद के चरण में 9 अक्षर होते हैं और गणित के अंक 9 हैं। अष्टावक्र ने कहा, दिशाएं 10 हैं, 10 सैकड़ों का 1000 होता है, स्त्रियों का गर्भ 10 महीने में पूर्णावस्था को पहुंचता है, तत्व के उपदेशक 10 हैं, अधिकारी 10 हैं और द्वेष करने वाले भी 10 हैं। वंदिन बोला, इंद्रियों के विषय 11 प्रकार के होते हैं, 11 विषय ही जीव रूपी पशु के बंधन स्तंभ हैं, प्राणियों के विकार 11 प्रकार के हैं और रुद्र 11 प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, वर्ष 12 महीने में पूर्ण होता है, जगती द्वंद्व के 12 अक्षर होते हैं, 12 दिनों में प्राकृत यज्ञ पूरा होता है और आदित्य सर्वत्र विख्यात है। फिर वंदिन बोला, त्रयोदशी तिथि पुण्यतिथि कही गई है, पृथ्वी के 13 द्वीप हैं। बस इतना कहकर वंदिन चुप पड़ गया। उसको आगे बोलते न देख अष्टावक्र ने विषय की पूर्ति करते हुए कहा, आत्मा के भोग 13 प्रकार के हैं और बुद्धि आदि 13 उसकी रुकावटें हैं। बस इतना सुनते ही वंदिन ने अपना सिर झुका लिया। दूसरे ही क्षण सभा में कोलाहल मच गया। सभी अष्टावक्र की जय जयकार करने लगे। सभी उपस्थित ब्राह्मण हाथ जोड़कर अष्टावक्र की वंदना करने लगे। तब अष्टावक्र ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने इस अहंकारी वंदिन को आज परास्त कर दिया है। इस अत्याचारी ने कितने ही पुण्यात्मा ब्राह्मणों को पराजित करके पानी में डुबवा दिया है। इसलिए मैं भी आज्ञा देता हूँ कि इस पराजित वंदिन को उसी तरह पानी में डुबा दिया जाए। अष्टावक्र राजा जनक की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। राजा स्तब्ध बैठे थे। अष्टावक्र क्रुद्ध होने लगा और कहा कि आप डुबाए जाने की आज्ञा क्यों नहीं देते? इस तरह चुप बैठे रहना मेरा अपमान है। राजा जनक ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, आप साक्षात ब्रह्मा हैं, इसलिए मैं आपके इस कठोर स्वर को भी सुन रहा हूँ। आपने वंदिन को जिस प्रकार की आज्ञा दी है उसका मैं समर्थन करता हूँ।
वंदिन ने आज्ञा स्वीकार करते हुए कहा, इससे मेरा उपकार होगा, मुझे अपने पिता वरुण का दर्शन होगा। अष्टावक्र की ओर मुड़कर वंदिन ने कहा, हे ऋषि अष्टावक्र, आप महान हैं। सूर्य के समान दीप्यमान आपकी मेधा है और अग्नि के समान आपका तेज है। मैं चलते समय आपको वरदान देता हूँ कि आप इसी क्षण अपने स्वर्गीय पिता कहोड़ को फिर से जीवित अवस्था में पाएंगे। उनके साथ अन्य ब्राह्मण भी जल से निकल आएंगे। उसी क्षण अन्य ब्राह्मणों के साथ कहोड़ जल से बाहर निकल आए। उन्होंने राजा जनक की वंदना की। राजा ने प्रसन्न होकर अनेकों बहुमूल्य उपहार देकर उन्हें विदा किया। कहोड़ अष्टावक्र और श्वेत केतु के साथ आश्रम में वापस आए। राजा जनक अष्टावक्र के ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए थे। उन्हें अपनी पूर्व धारणा पर पश्चाताप था। अष्टावक्र की बातों ने उन्हें झकझोर दिया था। दूसरे दिन जब सम्राट घूमने निकले तो उन्हें अष्टावक्र राह में दिख गए। राजा जनक उतर पड़े घोड़े से और अष्टावक्र को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने निवेदन किया, महापुरुष, राजमहल में पधारें, कृपया मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। राजमहल विशेष अतिथि के सत्कार के लिए सजाया गया। 12 वर्ष के अष्टावक्र को उच्च सिंहासन पर बैठाया गया। उससे जनक ने अपनी जिज्ञासाएं बताईं। जनक की जिज्ञासा पर ज्ञान का संवाद प्रवाहित हो चला। जनक अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते, अष्टावक्र उनको समझाते। जनक की जिज्ञासाओं के समाधान में अष्टावक्र अपना ज्ञान उड़ेलते गए। ज्ञान की गंगा बह चली। जनक अष्टावक्र का संवाद 298 सूत्र श्लोकों में निबद्ध हुआ है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की रचना हुई।